नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य को लेकर हमारे जो दार्शनिक है, बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, उन लोगों ने स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना है। इस पर चर्चाएं बहुत होती है, लेकिन हम लोग इसको वास्तविक जीवन में अमल में नहीं ला पाते हैं। यही कारण है कि आज पूरे विश्व को कोरोना जैसे बीमारी के समय जो परेशानियां झेलनी पड़ी, और इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम लगातार एक सीरीज के माध्यम से हेल्थ इज वेल्थ सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमारे जो भी दर्शक हमारे साथ आज लाइव बने हुए हैं, उनसे हमारी एक गुजारिश है कि यदि अभी हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबाएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। हेल्थ इज वेल्थ सब्जेक्ट पर चर्चा शुरू करते हैं। उसके बाद जो नशा से पूरा विश्व आज ग्रसित है और नशा से किस तरह से हमें मुक्ति पानी है, इन्हीं विषयों पर विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेदिक के क्षेत्र में एक अनूठी पहचान बनाने वाले आयुर्वेदाचार्य, इन्वेंटर डॉक्टर ए.के. शर्मा जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर ए.के. शर्मा जी का अगर हम इनके बारे में अगर चर्चा करें तो ये एक ऐसे इन्वेंटर हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, जिन्होंने विश्व में सर्वप्रथम हर्बल गर्भ निरोधक जेली का आविष्कार किया, और इससे भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर इसका किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, इस पर भी हम आगे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर ए.के. शर्मा जी के द्वारा जो प्रमुख इन्वेंशन किया गया है, उनमें से एक इन्वेंशन हर्बल इंसुलिन को लेकर भी है, जो इन्होंने डायबिटीज रोगियों के लिए कई इन्वेंट किए हैं। वो भी भारत ही नहीं विश्व स्तर पर इनका आविष्कार जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने हर्बल एल्कलाइन वाटर का जो आविष्कार किया, जो आज लोगों को काफ़ी हद तक राहत पहुंचा रहा है। पिछले दिनों जो हम कोविड जैसे महामारी के दौर से गुजरे, उस दौर में बिहार राज्य में जो मुंगेर जिला है, जो कि सबसे पहले बिहार को कोविड प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया, और इस क्षेत्र से इन्होंने जो दो प्रमुख कोविड के निवारण के लिए जो दो प्रमुख दवाइयों का इन्होंने आविष्कार किया, जिसके बाद की आज मुंगेर जिला कोविड जैसे महामारी से काफ़ी हद तक मुक्ति पा चुका है। इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब हमारे साथ, कि किस तरह से आज भारत ही नहीं पूरा विश्व नशा के चक्कर में आज लोग परेशान हैं, और इस नशा से कैसे मुक्ति पाया जा सकता है, इस विषयों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, नशा जो है जी, वो आज भारत ही नहीं, आज पूरा विश्व इस नशे की समस्या से परेशान है, और युवा वर्ग काफ़ी इसके चपेट में आ चुके हैं। आज जो पूरा भारत युवाओं का देश कहा जाता है जी, और इस भारत में भी तरह तरह के जो नशीली दवाएं, नशीले पदार्थें मार्केट में उपलब्ध हैं, और ये युवा आज रोजगार के प्रति जितने सजग नहीं है, उतने सजग आज नशीले दवाओं के प्रति है। भारत और खास करके बिहार, जो कि नशा मुक्त यानी कि शराबबंदी लागू है बिहार में, बावजूद आज बिहार में जिस तरह से नशीली पदार्थें चोरी छुपे बिहार में परोसे जा रहे हैं युवाओं के बीच, तो ऐसे में नशा मुक्ति केंद्र को लेकर सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? धन्यवाद चौधरी साहब। आपका चैनल हमेशा समाज की ज्वलंत समस्याओं को उठाता रहा है, ये मैंने देखा है। कोरोना काल में भी आपने बहुत लोगों की मदद की। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है नशा।
नशा आदमी क्यों करता है? देखिए, हम परमेश्वर के एक अंश हैं, सत चित आनंद। तो आनंद की प्राप्ति के लिए ही हम सारे कर्म करते हैं। अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, और उसमें भी जब संतुष्टि नहीं मिलती है तो सोचते हैं आनंद हमें नशे में मिलेगा। क्योंकि वास्तविक दुनिया में तो इतनी समस्याएं हैं, तो आदमी काल्पनिक दुनिया में जाने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि नशा में दो चीजें होती हैं। जैसे आदमी शराब पीता है तो हमारे भीतर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, सेक्रेशंस होते हैं, उसमें डोपामाइन एक सेक्रेशन है जिससे खुशी और आनंद बढ़ता है। तो अभी तक लोग ये बोल रहे थे कि साहब डोपामाइन कम हो जाता है। नहीं, क्योंकि मैं अन्वेषक हूं आयुर्वेद का, MD PhD उसमें किया हूं मैंने, तो मैं आपको बता रहा हूं कि शराब पीने से डोपामाइन और सेरोटोनिन थोड़ी सी बढ़ती है, तो आदमी को खुशी, संतुष्टि, आनंद का अनुभव होता है, लेकिन थोड़ी सी बढ़ती है। उसके बाद जैसे नशा थोड़ा और आगे बढ़ने लगता है तो उसका सेक्रेशन कम होने लगता है और उसका दिमाग उस नशे की गिरफ्त में जाना शुरू हो जाता है। फिर दिमाग की कोशिकाएं अपना मैसेज एक दूसरे को नहीं कर पाती, और उसके बाद फिर और जब नशा गहराता है तो दिमाग के सेल्स जो हैं वो बॉडी को भी अपना मैसेज नहीं कर पाते हैं। इसके चलते वो अनियंत्रित हो जाता है और फिर वह कहीं गिरने पड़ने लगता है, कुछ अंट-संट बोलने लगता है, और इस ढंग से उसका सेक्रेशन डोपामाइन का कम हो जाता है और फिर आदमी गहरे कुएं में जाने जैसी स्थिति हो जाती है। नशे के बाद उसके शरीर में ऐसे रासायनिक बदलाव आते हैं जिसके चलते उसमें वितृष्णा पैदा होती है, कुंठा पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा होता है, और फिर वो एक आदत सा उसका बन जाता है, एक लत लग जाती है कि वो पिएंगे तो फिर थोड़ा सा आराम मिलेगा। क्योंकि वास्तविक दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है, तो ये कारण है। तो मैंने अभी हाल के दिनों में देखा कि गया में जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, औरंगाबाद में इतने लोग मर गए, अभी हाल में मोतिहारी में 50 लोग मर गए। तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है कि मैंने हर्बल इंसुलिन बनाई, इजाद की डायबिटीज वालों के लिए, जो 90 मिनट में ब्लड शुगर डाउन करती है। मैंने हर्बल कंट्रासेप्टिव जेल बनाया जिसका परीक्षण PMCH में, ऋषिकुल आयुर्वेदिक गवर्नमेंट PG कॉलेज हरिद्वार में, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, सब जगह करवाए, BHU में सब जगह होता है मेरी दवाओं का परीक्षण। लेकिन आखिर इस शराब जिसने पी, एक तो हमारे अगल बगल के लोग या स्टेट अपनी ड्यूटी नहीं निभा सका कि उसे सचेत करता कि ये पीने से तुम्हारे ऊपर ये होगा। दूसरा, उसका कसूर क्या था? उसको जो चीज मिली बाजार में उसने पी ली, वो जहरीली निकली और वो तो मर के चला गया, लेकिन उनके बच्चे, उसकी विधवा, उसका पूरा परिवार तो रुइंड हो गया। कौन देखेगा? ये सरकार के द्वारा 2-4 लाख रुपया दे देने से तो उसका परिवार नहीं संभलेगा, वो पूरा बर्बाद हो गया। तो इस चीज ने मुझे बड़ा झकझोरा, और तब मैंने 1-2 दवाएं अन्वेषित की इनके लिए, जो 1 महीने में शराब की लत को छुड़ाएगी, सिगरेट के नशे की लत को छुड़ाएगी, गांजा, भांग, जो भी नशा है। क्योंकि ये नशा लेने से जो शरीर में विकृति पैदा हुई है, देखिए एलोपैथ की दवाएं हैं जो उसके प्रभाव को कम करती हैं, लत छुड़ाने की बात करती हैं, कंसलेशन किया जाता है, उनको योग करवाया जाता है, प्राणायाम। लेकिन जो नशा लेने से शरीर में कमियां आ गई हैं उसको भी तो पूरा करना पड़ेगा। उसकी स्मृति क्षीण हो गई है, उसको भी तो ठीक करना पड़ा। उसको ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बचा इत्यादि देनी पड़ेगी ताकि वो स्ट्रांग हो और उस आदत का गुलाम नहीं हो, एक। और दूसरा, वो लत उसको बाध्य नहीं कर दे, इससे भी बचाव के लिए चाहिए। तो ये पूरा ध्यान रखा गया है कि एक तो जो आदत लग गई है, जो लत लगी है, उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासा नहीं हो कि अभी मुझे पीना है, इच्छा नहीं हो, उस इच्छा को कम करना। पहला, इच्छा कम होगी तो वो अपने आप को थोड़ा समेटेगा। दूसरा,
वो जो इच्छा होती है और वो जो अंदर से कमजोर हो चुका है, उसकी तंत्रिका तंत्र कमजोर हो गई, उसका मस्तिष्क कमजोर हो गया, उसका लीवर कमजोर हो गया, उसकी किडनी कमजोर हो गई है, ये सारा नशा करने से उनको भी तो पोषित करना पड़ेगा। ये पूरा ध्यान रखा है हमने। और जब मैंने एक सर्वे करवाया लोगों से तो पता चला कि साहब इस ढंग का तो कुछ बिहार में तो नहीं है। तो मैंने मेरे गुरुदेव हैं वहाँ डॉक्टर एस.के. तिवारी बीएचयू में, उनको टेलीफोन किया था। उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इसको अंजाम दीजिए। तो इसी बीच SBN न्यूज चैनल के पवन जी से मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि सर हम तो एकदम डेडिकेटेड हैं कि साहब ये नशा मुक्त बिहार कैसे हो। सरकार ने नशा शराबबंदी तो कर दी, लेकिन जो पीते थे उन्हें ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। इसके कारण वे चोरी छुपे ब्लैक में शराब मंगवाते हैं। कई मिनिस्टर भी पकड़ाए हैं, विधायक भी पकड़ाए हैं, पुलिस वाले भी पकड़ा रहे हैं, सेवन करते हुए भी पकड़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सके, महंगे से महंगे पैसे दे करके वो खरीदते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये एक हमने सोचा है कि एक ऐसा केंद्र यहां खोला जाए। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं हैं उन्हें भी दवा देंगे। बीच में मैं आपकी बातों को रोकता हूं शर्मा जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपकी जो सोच है वो केंद्रित हो रही है। बिहार जो कि पूर्ण रूप से शराबबंदी यहाँ पे लागू है, और ऐसे में जो सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं कि बिहार में शराब की बिक्री ना हो, इस बिक्री को रोक लगाने की अपेक्षा क्या सरकार जितने भी बिहार के नागरिक हैं, चाहे खास करके युवाओं जिनके अंदर ये नशा का अब तक लत बना हुआ है, जिसके कारण कि आज वो महंगी शराब भी चोरी छुपे भी लेकर पीने के लिए मजबूर है, तो इस शराब के बिक्री पर रोक लगाने के बजाय क्यों न सरकार को इस दिशा में कदम उठानी चाहिए कि लोग नशा मुक्ति के तरफ आगे अग्रसर हो। तो इस दिशा में आपने जो पहल की है, इस पर सरकार को भी किस तरह से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? अभी सुबह सुबह मुंगेर के एक डॉक्टर ने कहा कि सर सदर हॉस्पिटल में एक नशा मुक्ति केंद्र बनाया तो गया था, लेकिन अब उसमें तो कुत्ते सोया करते हैं। हमने कहा चलो भाई, उससे मतलब नहीं है। सरकार का ऐसा रवैया देखने को नहीं मिलता है। नहीं तो मैं आपसे ही कहता हूं, यदि इस जिले के सदर हॉस्पिटल में यहाँ के MP और यहाँ के मिनिस्टर इलाज करवाने के लिए भर्ती हो जाएं तो उसकी स्थिति सुधर जाएगी कि नहीं सुधर जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। यदि यहाँ के MLA जमालपुर के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना इलाज कराएं तो उसकी स्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? तो जितने मिनिस्टर, जितने MLA जब कोरोना से पीड़ित होते हैं तो क्या अपने जिले के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं? जी नहीं। तो कैसे स्थिति सुधरेगी? वैसे ही इन लोगों ने कभी प्रेरित नहीं किया कि नशेड़ियों के गांवों में जाकर के लोगों को समझा बुझा करके ला करके उनको थोड़ा किया जाए। लोग अपनी तनख्वाह से केवल मतलब रखते हैं, सरकारी कर्मचारी, और सरकार को अपने पॉलिटिक्स से मतलब है। बिहार एक तरह से अनाथ सा हो गया है। लेकिन मुझे लगता था कि हम मानव हैं तो मानवता के लिए हमको करना है, डेडिकेटेड। मैं 63-65 के लगभग का हो गया हूं और अब मेरा जो जीवन है, इसलिए मैंने एक सेवालय भी खोली है, वहाँ लोगों की सेवा करते हैं फ्री में। तो आपने ठीक कहा कि उधर से कोई प्रयास नहीं हो रहा है और मैं आशा भी नहीं करता हूं कि सरकार मुझे कोई आर्थिक मदद देगी या कुछ करेगी। हम अपने बल पर निकल गए हैं। आप जैसे कर्मठ पत्रकारों के भरोसे चलेंगे आगे और जितनी शक्ति होगी करेंगे। हो सकता है समाज के कुछ और लोग सहयोग करना शुरू कर दें, जैसे कोरोना की दवा में किए थे तो लोगों की जान बचाई, लाखों लोगों की जान बचाई। पूरे भारत में केवल मैं ही था जो बिना PPE किट के और कोरोना के मरीजों को ठीक करता था, हाथ पकड़ के। तो ये एक प्रयास है मेरा। असल में हमारे आयुर्वेद में एक चीज कही गई है कि शराब की प्रकृति जो है वो है लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्लकारक, रुक्ष और विशद होती है। उष्णता के कारण शराब पित्त को बढ़ाने वाली होती है, तो पित्त बढ़ जाता आदमी का। तीक्ष्णता से मन की स्फूर्ति को नष्ट करने वाली है और रुक्ष विशद होने के कारण वात का प्रकोप करने वाली है, तथा कफ
शुक्र को नष्ट करने वाली होती है तथा अम्ल गुण के कारण अजीर्ण उत्पन्न करने वाली होती है। इसका विस्तृत प्रभाव मन, बुद्धि और इंद्रियों पर पड़ता है, जिससे वे संतुलन खो बैठती हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य हिंसक, क्रूर, अपराधी, कलही और उत्पाती बन जाता है। यह हमारे शास्त्रों में, संहिताओं में कहा गया है। तो जब ये इतने गुण या दुर्गुण इसके हैं शराब के, तो हम वैसे ही जड़ी बूटियों से निर्माण करके और उसका एक्सट्रैक्ट करके ऐसी दवा बनाएंगे कि शराब के इन दुर्गुणों को जल्द से जल्द हरण किया जाए। तो हमारी कोशिश है कि 1 महीने में हम शराब की आदत लोगों की छुड़ा देंगे, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। जैसे आपने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र आरंभ करने की आवश्यकता है, और ये बिहार के एक जिले से जो आप शुरुआत कर रहे हैं, तो इस मुंगेर जिले से शुरुआत करके क्या पूरे बिहार में इस नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करने की दिशा में कोई आगे प्लानिंग है आपकी? जी हाँ, बिल्कुल है। मुंगेर में भी हम लोग जमालपुर से शुरू करेंगे। देखिए, ये एक सोशल वर्क है। यदि हम इसमें 10,000 की कोई दुकान लेकर के और ये करके करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए जो साधन उपलब्ध हैं उसमें हम ये काम शुरू करेंगे। जब लोग प्रेरित होंगे, मुंगेर में भी खोल लें, हम यहाँ से दवाएं उन्हें भेज देंगे, तारापुर में खोल लें, भागलपुर में खोल लें, पूरे बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में मेरी तो परिकल्पना यह है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे। अब इसका नाम जो है वो एक अच्छा सा नाम सोच करके रखते हैं। आज सुबह सुबह एक विचार मन में आया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा काम आगे बढ़ जाए, शुरुआत हो जाए। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ के डायनेमिक जो ऑफिसर हैं वो डीएम हैं, मैं जानता हूं वो जरूर सपोर्ट करेंगे। बिहार सरकार में भी नीतीश जी या और 1-2-4 ऐसे मिनिस्टर हैं जो अच्छाई चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छे लोग अभी भी समाज में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक न मिले कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस दिशा में जो आप ये शुरुआत कर रहे हैं, इस दिशा में क्या सरकार के चाहे वो मुख्यमंत्री हो या सरकार के जो कुछ प्रमुख मंत्री जिनके बारे में आपका ये सोच है कि उनकी सकारात्मक इस दिशा में सदैव अग्रसर रहते हैं, तो उन लोगों के समक्ष आप जो अपनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इस विषय में उन लोगों के साथ भी क्या वार्ता की संभावनाएं हैं? हाँ, अभी तक वार्ता कुछ नहीं की है हमने, और मेरा सदा से एक ही नियम रहा है, पहले खुद बढ़ जाएं आगे, रिजल्ट सामने आएंगे, लोग फॉलो करेंगे। अब आप देखिए, नीतीश जी ने एक जबरदस्त कदम उठाया है पूरे भारत में कि साहब शराबबंदी कर दी। कितना राजस्व का लॉस हुआ, कितना उनके ऊपर प्रेशर है। उनके अपने एमएलए एमपीज कहते हैं कि हटाइए, बंदी खत्म कीजिए, लेकिन वो अडिग हैं। तो ऐसे लोग तो हैं ना। और ऊपर से देवी कार्य में भगवान की मदद आती है, मेरा अपना विश्वास है। आयुर्वेद के क्षेत्र में जो आप लगातार पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं, जो इसमें आपको कई सफलताएं भी मिली हैं, तो इस दिशा में लोग आगे बढ़कर आपके साथ जुड़ेंगे, इसकी संभावनाएं कितनी है? और इसका वैश्विक स्तर पर या अगर कहा जाए बिहार स्तर पर ही कहा जाए, तो अगर आप पूरे बिहार में अगर नशा मुक्ति केंद्र सभी 38 जिलों में आप स्थापित कर पाते हैं, इसमें आपको सफलता मिलती है, तो क्या माना जाए कि ये जो नशा मुक्ति केंद्र की जो स्थापना जिस उद्देश्य से की जा रही है, यानी कि लोगों को नशा से मुक्त कराने का जो अभियान लेकर आप चले हैं, इसमें कितने प्रतिशत सफलता की आपको उम्मीदें दिखाई पड़ती है? देखिए, मुझे लगता है कि एक केंद्र खुलने के बाद, जैसे ये राजनेता तो यात्रा करते हैं अपने वोट के लिए, अभी भी एक यात्रा आ रही है, गरीब संपर्क यात्रा। इसके पहले नीतीश जी ने भी यात्रा की और राहुल जी ने भी की। एक यात्रा शुरू होगी 5-6 आदमियों के साथ, मोहल्ले मोहल्ले जो भी शराबी हों, उनका परिवार यदि शराब छुड़ाना चाहता हो, नशा छुड़ाना चाहता हो, गुटखा छुड़ाना चाहता हो, वे हमारे केंद्र पर आए। हम पैदल यात्रा करेंगे
और जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसकी शाखा खुलेगी वहां के लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि हम नशा से समाज को मुक्त कर दें। लोगों के घर बस जाएंगे, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, खाना बढ़िया से नहीं मिलता है, लेकिन रात होते होते वो नशा में धुत मिलते हैं। तो एक मानवता के हित में हम लोग बहुत उत्कृष्ट कार्य करने जा रहे हैं। बस ये एक आत्मा में ये संतोष है कि हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और परमेश्वर की मदद जरूर मिलेगी। आयुर्वेद जो कि आज एक बार फिर लंबे अरसे के बाद लोगों को आयुर्वेद के क्षेत्र में जिस तरह से विश्वास जगी है, तो ऐसे में हम हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी अपील करेंगे कि जिस तरह से आप अपने विभिन्न रोगों के लिए और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए जिस तरह से अधिक हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से आयुर्वेद के क्षेत्र में आप लोग फिर से लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, उसी आधार पर जो आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को नशा मुक्त बनाने का जो अभियान आयुर्वेदाचार्य इन्वेंटर डॉक्टर A.K. शर्मा जी का है, इस अभियान को सफल बनाने की दिशा में आप अधिक से अधिक आगे आए, चाहे वो तन मन धन जो भी आपसे जो जितना भी संभव हो सके तन मन धन से हर दृष्टिकोण से इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। और जो नशे के गिरफ्त में युवा और जो भी आज लोग परेशान हैं, जो परिवार इस नशा से पूरा परिवार बिखर चुका है, वैसे परिवार के सदस्य, वैसे लोग, वैसे युवा आने वाले दिनों में जो नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इस नशा मुक्ति केंद्र का लाभ लेकर बिहार को एक बार फिर स्वस्थ और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में और नशा मुक्त राज्य बनाने की दिशा में अपना 100% योगदान देने का एक दृढ़ संकल्प ले। यही हमारी अपील है हमारे सभी दर्शकों से। हमारे दर्शकों से अपील यह भी है कि यदि आप भी इस नशा मुक्ति केंद्र के जो ये अभियान है, इस अभियान में जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो अभियान इन्वेंटर डॉक्टर A.K. शर्मा जी लेकर चले हैं पूरे बिहार को नशा मुक्त बनाने का, इस दिशा में लगातार हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम इन अभियान के हर पहलुओं को दिखाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग नशा मुक्त होना चाहते हैं और जिन्हें आप चाहते हैं कि इस नशा मुक्त अभियान का लाभ पहुंचे, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हाँ। ताकि लोग इस अभियान के साथ जुड़ सके, लोग इस अभियान को सफल बनाने में अपना 100% योगदान दे सके। और जो मुंगेर जिला से आरंभ होकर यानी कि जमालपुर शहर से आरंभ होकर लौ नगरी, ऐतिहासिक लौ नगरी के नाम से जाना जाने वाला यह शहर है, और यह आध्यात्म से जुड़ा हुआ शहर है, जहाँ की आनंद मार्ग जैसे एक धर्म की स्थापना हुई थी। और यही जमालपुर शहर है जहाँ अंग्रेजों ने 1862 में एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना स्थापित किया था। और यही वह जमालपुर शहर है जहाँ से एक बार फिर आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्वेंटर डॉक्टर A.K. शर्मा जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो शराबबंदी अभियान है उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए नशा मुक्त बिहार बनाने का जो सपना देखा है, जो अभियान लेकर चले हैं, इस अभियान को सफल बनाना हमारा और आपका दायित्व है। और इस संकल्प को हम आगे पूरा करेंगे। हम आगे भी इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज।